इस वीडियो में हम करने वाले हैं एग्जाम्पल 21। ये है पेज नंबर 26, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स। ठीक है, इसमें हमें बोला हुआ है सिंप्लीफाई। इसमें हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट पार्ट है सिंप्लीफाई 2 to the power 2/3, 2 to the power 1/3। सबसे पहले तो ये समझना है कि ये जो डॉट लगाया है, ये डॉट क्या चीज़ है। ठीक है, ये जो डॉट लगाया है ना, इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन है। ऑलराइट, दूसरी बात ये कि मैं आपको इस एग्जाम्पल के हेल्प से ही सारे रूल्स जो हैं एक्सपोनेंट्स वाले वो समझा दूँगी। सो यहाँ पर हमें बोला है 2 to the power 1/3, सॉरी 2 to the power 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 to the power 1/3। अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि ये जो नंबर होता है इसको हम बोलते हैं बेस। क्या है ये? बेस। यहाँ पे बेस देखोगे तो सेम है। ठीक है, तो जो मैं आपको रूल्स बताऊंगी वो तब अप्लाई होंगे जब आपका बेस सेम हो, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, तो अब ये जो ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं ये वाले, ये क्या है? एक्सपोनेंट्स है। अब मैंने आपको सारी टर्मिनोलॉजीज बता दी। डॉट मल्टीप्लिकेशन है, नीचे वाला नंबर बेस है, इसको सेम होना होगा, एंड ऊपर जो नंबर्स लिखे हैं ये एक्सपोनेंट्स हैं। ठीक, अब देखते हैं कि इसको करना कैसे है। तो हमें दिया हुआ है 2 to the power 2/3। अब जो ये बीच का साइन होता है, ये वाला जो साइन है, इससे हमें मालूम पड़ता है कि हमें कौन सा रूल लगाना है। क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन आ रहा है तो हम एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं। जब मल्टीप्लिकेशन साइन होता है तो हम एक्सपोनेंट्स को क्या करते हैं? हम एक्सपोनेंट्स को ऐड करते हैं। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे करेंगे। हमारे पास आ जाएगा 2 to the power 2/3 प्लस 1/3 ऐसे। और अब हम 2 के ऊपर एक्सपोनेंट पे हमारे पास आ गया 2/3 प्लस 1/3 इज़ इक्वल टू एक्चुअली 3/3। सो ये हो गया 1। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1। आप चाहो तो यहाँ पे ये स्टेप दिखा भी सकते हो, 2 to the power 3/3 एंड देन 2 to the power 1। एंड जब भी एक्सपोनेंट 1 होता है तो आप उसको हटा सकते हो, लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो आपका आंसर हो गया 2। ठीक है, क्लियर? जब 2 to the power 1 होता है तो आंसर 2 होगा। जब 2 to the power अगर 0 आ जाता तो आंसर 1 होगा। ये आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके, अब हम करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में हमें बोला है 3 to the power 1/5 द होल थिंग इन द ब्रैकेट रेज टू द पावर 4। ठीक है, अब ये कैसे वाले फॉर्म आ रही है कि एक ही बेस है हमारे पास, यहाँ पे एक ही नंबर है बेस में, ये बेस है, उसके बाद एक एक्सपोनेंट है और उसके ऊपर एक और एक्सपोनेंट है। तो एक तरीके से ये ऐसा है कुछ, x to the power m और फिर रेज टू द पावर n। तो जब ऐसा वाला फॉर्म होता है तो ये x to the power m मल्टीप्लाइड बाय n हो जाता है। तो वही हम यहाँ पे लगाएंगे रूल। हमारे पास आ गया 3 रेज टू द पावर 1/5 इंटू 4, और ये आंसर आ गया 3 रेज टू द पावर 4/5। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हैं तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब पार्ट 3, 7 to the power 1/5, 7 to the power 1/3। अभी हमने ऊपर सीखा था कि जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो एक्सपोनेंट ऐड होते हैं, तो ऐसे ही जब डिवीजन होता है तो एक्सपोनेंट्स सब्ट्रैक्ट होते हैं। क्यों होंगे सब्ट्रैक्ट? ओके, तो ये रूल अब हम यहाँ लगाएंगे। हमारे पास आ गया 7 to the power 1/5 माइनस 1/3। ओके, अब सिंप्लीफाई कर लो। 1/5 माइनस 1/3, जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ 15 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 3 - 5 आएगा विच इज़ -2/15। तो आप चाहो तो ये पूरे स्टेप्स यहाँ दिखा सकते हो, और नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो -2/15। ओके, ये आपका आंसर है क्योंकि ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता।
अब करते हैं पार्ट 4। 13 टू द पावर 1/5 डॉट 17 टू द पावर 1/5। अब देखो, जो मैं आपको फर्स्ट पार्ट में बोल रही थी, यहाँ पे जो बेस है और यहाँ जो बेस है वो डिफरेंट है। तो यहाँ बेशक से बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, यहाँ पे एक्सपोनेंट्स ऐड नहीं होंगे क्योंकि बेस अलग है। तो यहाँ क्या करेंगे, जब ऐसा होता है कि बेस अलग है बट एक्सपोनेंट सेम है, यहाँ पे देखो एक्सपोनेंट सेम हो गए, ठीक है। तो जब बेस अलग है और एक्सपोनेंट सेम है तो हम क्या करते हैं, जो बेस हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, और ऊपर 1/5 बाहर आ गया, और ये हो गया 221 टू द पावर 1/5। एक बार मैं क्विकली आपको ये वाला फिर से रिपीट कर देती हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बेस सेम हो तब क्या करना है, जब बेस डिफरेंट हो और एक्सपोनेंट भी डिफरेंट हो। जब बेस डिफरेंट हो बट एक्सपोनेंट सेम हो, 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं। इधर देखो, इधर तो बेस सेम है, इधर एक्सपोनेंट सेम है, इधर सेकंड वाले में कुछ भी सेम नहीं है, ठीक है। तो जब बेस सेम होता है तो हम एक्सपोनेंट्स को ऐड करते हैं, जब बेस डिफरेंट होता है और एक्सपोनेंट सेम होते हैं तो हम बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे हम कुछ भी नहीं करते, ये एज इट इज़ ही रहता है। ये आप याद रखना, ये बाय प्रैक्टिस आपको आ जाएगा। वैसे ही आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में सीखा भी है, ठीक है, क्लियर है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछो मुझसे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 1.6। ओके।